ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में कल के कड़ी में हमने देखा कि ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी जब ज्ञान में नहीं थी तब बहुत ही दुखी थी, और जब वो बाबा के पास पहुंची तब बाबा ने उन्हें आत्मा का पाठ पढ़ाया। उसके बाद बाबा ने पूछा, अब कहो कि क्या आप दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो। अब आगे की कड़ी में हम सुनते हैं कि यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने कहा कि बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालो और अशरीरी हो जाओ और अपने स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप हो जाओ। देखो तुम कौन हो, देख रही हो कैसा तुम्हारा स्वरूप है। ऐसे सुनते सुनते मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और शरीर को भूल गई। इसी बीच मैंने देखा कि आत्मा बिंदु स्वरूप है और वह ऊपर ऊपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है। फिर ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा विस्मृति से स्मृति में आती जा रही है। जैसे बादल दूर होने से चांद दिखाई देता है। मुझे लगा कि अज्ञान का पर्दा दूर होने से बहुत खुशी हुई है। मैं लगभग 2 घंटे उस सहज समाधि अथवा आत्मनिष्ठ अवस्था में गदगद हो बैठी रही। जब उस अवस्था से कुछ नीचे उतरी तब बाबा ने मुझे बुलाया और पूछा, अब बताओ कि आप कौन हो। मैंने कहा, मैं एक आत्मा हूँ। बाबा ने फिर पूछा, अब आप दुखी हो या सुखी। मैंने कहा, मैं एक शांत स्वरूप अथवा सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। बाबा ने पूछा, संसार दुख स्वरूप है या सुख स्वरूप। मैंने कहा, सुख रूप है। तब बाबा ने कहा, अच्छा, आज का पाठ पक्का करना और फिर कल मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊँगा। उस समय मेरा मन कुछ इस प्रकार गा रहा था, तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोए हुए हृदय को जगाया। तुमने मुझको योग सिखाया, मानुष से देव बनाया। जगाकर आत्मनिष्ठ बनाया, एक घड़ी में योगी बनाया। अहम और मम का राज बताया। अहम आत्मा और मम प्रकृति तख्ते ताउस बिठाया। जगाकर पवित्र मार्ग दिखाया। मैं जब बाबा के पास आई थी तो मन ही मन में रोती हुई आई थी और अब हंसते हुए घर लौट रही थी। मेरी अवस्था आत्मस्थित और हर्षमय थी। मुझे एक अलौकिक नशा सा था। मैंने घर में जाकर अपनी दुखी माता को भी यह ज्ञान वार्तालाप सुनाया। मैंने माताजी को कहा, आप रोती क्यों हैं? प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान है ही, उनके लिए क्या रोना। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आप तो शांत स्वरूप हैं। माताजी को ये बातें बहुत ही अच्छी लगती। वे मुझसे कहा करती कि तुम प्रतिदिन जाकर ज्ञान सुन आया करो और मुझे भी सुनाया करो। मैंने एक दिन बाबा को स्वयं ही अपनी लौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया। बाबा ने कहा, अच्छा, मैं उनके पास चलता हूँ। बस उसी घड़ी दयालु बाबा हमारे साथ चले, हमारी दुखी माता को शांति देने। हम वहाँ पहुँचे। आहा, मेरी लौकिक माता बाबा को देखते ही एक सेकंड में देहभान को भूल गई और विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करने लगी। अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आई और वे हाथ जोड़े बैठी। ध्यान निमग्न थी। ध्यानावस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्ञानामृत पिलाकर शीतल किया।
इस प्रकार अन्य अनेकानेक नर नारियों को भी यहाँ मन की सच्ची शांति मिली और ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए और ऐसा मालूम हुआ कि भगवान उन दुखी माताओं को कह रहे हैं, क्यों हो अधीर माता गुरुकुल में आ बसाहू, क्यों हो अधीर माता गुरुकुल में आ बसाहू, संताप सख्त भारी अबला भी देख रहा हूँ। अधर्म दूर करने, सत्य धर्म स्थापन करने गीता की ज्ञान वर्षा निशिदिन बरसा रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में। ओम शांति।